देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगल में होंगे और आपके पास परीक्षा की तारीख जो है वो आपके नज़दीक में आ रही है। आप लोग आज यदि मन से नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा भवन में आपके चेहरे पर मायूसी का वातावरण होगा। वहीं आप यदि आज शेष समय को विशेष समझते हुए रोज़ यदि आप अध्ययनरत रहते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा का परिणाम संतोषजनक रहेगा और आपको जो सफलता अर्जित होगी उससे न केवल आपको बल्कि आपके गार्जियन जो होंगे, आपके अभिभावक जो होंगे, उनको भी अपार गर्व का एहसास होगा। तो उन्हें गर्व का एहसास हो और उन्हें एक अनमोल सफलता अर्जित जो आपके रूप में उन्हें भी होगी, तो उन्हें उस गर्व का एहसास हो। इसलिए आपका मेहनतरत रहना, आपका समय का सदुपयोग करना नितांत आवश्यक है। आप यदि समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, आप यदि आज श्रम नहीं करते हैं, तो वह गर्व का एहसास न तो आपको होगा न ही आपके अभिभावक को होगा। तो जो भी समय शेष है वो इस समय को विशेष समझते हुए आप लोग रोज़ मेहनतरत रहें। छठा महीना समाप्त होने वाला है, 7वें महीने में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और फरवरी का माह हमसे दूर नहीं है। जो ही फरवरी का माह आएगा अर्थात हमारी बोर्ड की फाइनल परीक्षा रहेगी और फाइनल परीक्षा में हम लोग बेहतर तब कर पाते हैं जब हम लोग पूरे वर्ष अच्छे ढंग से खर्च करते हैं पढ़ाई में, न कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि बेवजह हम लोग यदि समय गुजारते हैं तो इसका मतलब है वह समय गुजारना निश्चित रूप से भविष्य में हमें अंधकार में ले जाना और हमारे भविष्य को प्रभावित करना है। वहीं हम लोग अपना कीमती वक्त यदि पढ़ाई में निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं जो मुनाफा जो है वो हमें भविष्य में देखने के लिए मिलता है और हमें गर्व का भी एहसास करवाता है। आज चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की श्रृंखला में जिस चैप्टर को मैं आपको के बीच में लेकर के प्रेजेंट हूँ उस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इस पाठ में बताया क्या गया है तो वह सर्वप्रथम थोड़ी सी भूमिका में बता देता हूँ। देन हम लोग इस पाठ से 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में जो प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम लोग जिक्र करेंगे। तो इस पाठ में मूलतः यह बताया गया है कि चंपारण के क्षेत्र में एक समय ऐसा था कि चंपारण का क्षेत्र जो था वो प्राकृतिक संपन्नताओं से परिपूर्ण था, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था, मगर चंपारण के लोगों ने प्रकृति के साथ जितना दोहन किया, पेड़ पौधों की जो अंधाधुंध कटाई की, उससे कहीं ना कहीं एक प्रतिकूलता व्याप्त हुई और नियमित रूप से बाढ़ का आना, बाढ़ के कारण जान माल की क्षति होना वहाँ पर निरंतर बढ़ता चला गया। तो यह पाठ हमें यह चेताती है कि प्रकृति के साथ यदि हम लोग अच्छा रवैया अपनाते हैं तो प्रकृति भी हमसे दोगुना अच्छा रवैया हमसे अपनाती है। वहीं पर प्रकृति का निरंतर यदि हम लोग दोहन करते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ दोगुना खौफनाक रवैया अपनाती है। इसलिए प्रकृति के प्रति हमारे अंदर चिंता होनी चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारे अंदर डर होना चाहिए और प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि हम लोग प्रकृति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं रहेगी, वहीं पर हमें नुकसान का वहन करना पड़ेगा। अब इस पाठ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि चौर और मन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे चौर और मन नदी तट के किनारे वाले क्षेत्र को कहते हैं चौर और मन। और चौर और मन जो है इन दो जो तलों का जो निर्माण जो होता है वह बाढ़ के क्रम में होता है। जब बाढ़ आती है तो चौर और मन का निर्माण होता है। चौर और मन के अंतर्गत जो निचले वाले जो हिस्से जो होते हैं है ना, वो क्या कहते हैं, जो एक गहरे हिस्से होते हैं, एक उड़बड़े हुए हिस्से होते हैं, एक उठे हुए हिस्से होते हैं, एक निचले वाले हिस्से होते हैं। तो जो गहरे हिस्से होते हैं उसमें जल जो है सो लंबे समय तक रहता है और उठे हुए जो हिस्से होते हैं उसमें कम समय के लिए जल रहता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो लिखेंगे पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम के एक शिक्षक थे जिनके आदर्श महात्मा गांधी थे। उन्हीं से उन्होंने निडरता और सत्यता का अध्याय सीखा था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो लिखेंगे ओ सदा नीरा बिहार के चंपारण में अवस्थित गंडक नदी के लिए कहा गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तो लिखेंगे इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का आशय है कि
चंपारण के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जनजातियों के लोगों का आगमन हुआ और उनके आगमन से वहाँ पर एक नई संस्कृति, नई सभ्यता का विकास हुआ। तो नई सभ्यता और नई संस्कृति का जो आविष्कार वहाँ पर हुआ, जो प्रादुर्भाव हुआ, जो जन्म हुआ, उसी को इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया कहा गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई थी। तो लिखेंगे गांधी जी ने भितिहरबा, बरहरबा और मधुबन तीन जगहों पर झोपड़ी बनवाई और वहाँ पर विद्यालय की स्थापना की, ताकि बच्चे जो है वहाँ पर आकर के शिक्षा अर्जित करेंगे, ताकि समाज में इस सकारात्मक माहौल का संचार हो सके। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया। इन सीखों से आप कितना उपयोगी मानते हैं, इन सीखों को आप कितना उपयोगी मानते हैं। तो लिखेंगे गांधी ने चंपारण की 2 सीखों का उल्लेख उन्होंने किया। प्रथम जो सीख है वह है अहिंसा का सीख, जो हमें किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरा सत्यता का, सत्य के मार्ग पर चलना हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इन 2 सीखों को उन्होंने उपयोगी माना और लिखेंगे हम लोग इन 2 सीखों को अपने जीवन में काफ़ी उपयोगी मानते हैं। यही 2 सीख जो है सो हमें आज़ादी की लड़ाई में कहीं न कहीं हमें फतह करवाती है, हमारी जीत सुनिश्चित करवाती है। तो अगला प्रश्न है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति ओ सदानेरा पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता महात्मा गांधी हैं और महात्मा गांधी ने इस पंक्ति के माध्यम से ये कहा है कि वसुंधरा भोगी मानव, अर्थात वसुंधरा, इस वसुंधरा का उपयोग करने वाले और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग जो हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं, वहीं प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो वैसे लोग और धर्म के नाम पर जीने वाले लोग और धर्म के नाम पर ही विद्रोह फैलाने वाले लोग, ये दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में मैंने रखा। आप लोग नियमित रूप से अध्ययनरत रहिए, सफलता अर्जित कीजिए, अनमोल सफलता अर्जित कीजिए। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। धन्यवाद।